नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड पावर हिंदी में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमें आंसू क्यों आते हैं, या क्या रोने से भी कुछ लाभ होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हमें चोट लगती है या दर्द होता है तो हम रोते हैं। जब भी कोई दुख होता है तो हम रोते हैं, और जब भी रोते हैं तो हमें आंसू आते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि आंसू कैसे बनते हैं, आंसू क्यों निकलते हैं, और क्या आंसू निकलने से शरीर को कोई फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, रोने से कुछ लाभ होते हैं या हानियाँ होती हैं। यही सब हम जानेंगे। आज हम यही चर्चा करेंगे, और साथ ही जानेंगे कि ज़्यादा देर तक अगर हम टीवी देखते हैं, टेलीविज़न या कंप्यूटर पर काम करते हैं, या स्मार्टफ़ोन, आजकल जो फ़ोन हैं उन पे छोटे से लेके बड़े, बच्चों से लेकर बूढ़े तक लगे रहते हैं, पूरे पूरे दिन गेम्स खेलते हैं, तो ये जानेंगे कि क्या इनका ज़्यादा यूज़ करने से हमारी आँखों पर कुछ गलत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी जानेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आंसू निकलने की विभिन्न परिस्थितियां कौन सी होती हैं। क्या हम आंसू सिर्फ दुख में ही हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, या खुशी में भी आंसू निकलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो भी उसका रोना ज़रूरी होता है। अगर बच्चा जन्म लेते ही रोता नहीं है तो ये भी एक अच्छी परिस्थिति नहीं होती, क्योंकि उसके दिमाग पर, उसके शरीर पर दबाव होना ज़रूरी है, उसकी भावनाएं जागृत होना ज़रूरी हैं। फीलिंग्स जो होती हैं, सुख दुख की जो भावनाएं होती हैं वो जागृत होना ज़रूरी होती हैं। इसीलिए उसके शरीर में सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो हो रही है, ये अगर कन्फर्म करना है तो बच्चे को रोना ज़रूरी होता है। तो सामान्य परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं जब आंसू निकलते हैं। सामान्य रूप से जब हमें कोई दुख होता है, दर्द होता है, तब हम रोते हैं, और रोते हैं तो हमारे आंसू निकलते हैं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में हमें ज़्यादा खुशी हो जाती है, अगर हम ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं, हर्ष हमें होता है, ज़्यादा हैप्पीनेस होती है, तब भी हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। यदि हमारी आंख में कुछ गिर जाए, चोट लग जाए, या धुआं चला जाए आंख में, या जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज से एक पदार्थ वाष्पित होता है, तरल पदार्थ, वो अगर आंख में चला जाता है तो भी हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर देखते हैं कि आंसू कैसे बनते हैं और आंख से बाहर कैसे आते हैं। हमारी जो आंखें हैं उनकी पलकें सदा ही खुलती और बंद होती रहती हैं, यानी कि हम पलक झपकते हैं, और यह एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया वह होती है जो हम जानबूझकर नहीं करते। हमारे शरीर में कुछ होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं जो हम जानबूझकर नहीं करते, वो अपने आप स्वतः होती रहती हैं, चलती रहती हैं। जैसे दिल का धड़कना है, सांसों का चलना है, और पलकों का झपकना है। ये हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो अनैच्छिक हैं, जो अपने आप स्वतः ही होती रहती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो ऐच्छिक होती हैं, जैसे हाथ का हिलाना, कुछ सामान उठाना। ये क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऐच्छिक होती हैं, जिनको हम जानबूझकर करते हैं। लेकिन पलकें झपकना एक अनैच्छिक क्रिया है, और ये स्वतः ही चलती रहती है पूरी ज़िंदगी, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक। इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि इससे हमारे देखने में कोई व्यवधान नहीं होता। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमारी आंखें पलकें झपकती हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, और उसके बीच में कोई रुकावट नहीं आती देखने में। पलकें झपकने की यह क्रिया हर 6 सेकंड के अंतर पर सारी उम्र होती रहती है। जो पलकें झपकते हैं हम, वो पलकें झपकने की क्रिया है, वो हर 6 सेकंड के अंतर पे होती रहती है, हमें पता नहीं चलता। हर 6 सेकंड पे पलकें हम झपकते रहते हैं। हमारी आंखों के बाहरी कोने के अंदर एक अश्रु ग्रंथि यानी कि टीयर ग्लैंड होती है। इस ग्रंथि से पतली नलियां, डक्ट्स जुड़ी होती हैं, जो आंसुओं को ऊपर की पलक तक लेकर जाती हैं, और वहां से दूसरी पतली नलियों द्वारा आंसू आँख से बाहर आ जाते हैं। हमारी जो आँखें होती हैं इनके अंदर एक अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं। नाक की साइड आँख के अंदर जो होती हैं वो टीयर ग्लैंड होते हैं, और इनके ऊपर कुछ नलियाँ जुड़ी होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं आँख के अंदर, जिनसे पलकों के ऊपर जो ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से आंसू निकल के
और उन पतली पतली नलिकाओं के द्वारा पूरी आँख में फैल जाते हैं और उन नलियों से आंसू हमारी आँख से बाहर निकल जाते हैं। तो टीयर ग्लैंड जो होती हैं, अश्रु ग्रंथियाँ, उन पर जब दबाव पड़ता है किसी भी कारण से, चाहे वो दुख की वजह से है या चोट की वजह से है, उन पर जब दबाव पड़ेगा तो उसमें तरल पदार्थ इकट्ठा होता है जिसको आंसू कहते हैं, वो उनसे बाहर निकलना शुरू हो जाता है और आंसू बहने लग जाते हैं। ज़्यादा समय तक टीवी, स्मार्टफोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से आँखों की रोशनी कमज़ोर क्यों हो जाती है? कुछ वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि जब हम ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ज़्यादा देर तक जब टीवी देखते हैं, स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं या हम कंप्यूटर पर काम करते हैं लगातार, तो उससे हमारी आँखों में दर्द होता है, जलन होती है, हमारे सिर में दर्द होने लगता है और धीरे धीरे एक आँखों की जो रोशनी है उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम पलक झपकते हैं तो आंसू नलिकाओं से कुछ तरल पदार्थ बाहर आता है जो आँखों को नम रखता है और उनको सूखने नहीं देता। जब भी हमारी आँखें सूखेंगी तो क्या होगा? हमारी आँखें सूखेंगी तो वो उनमें जलन होने लगेगी। अगर हम लगातार किसी चीज़ की तरफ एकटक देखते हैं तो ये जो पलक झपकने की प्रक्रिया है ये धीमा हो जाती है, ये स्लो हो जाती है। इस कारण से कई कई देर में पलक झपकती हैं और इसी वजह से फिर आँखों का सूखा होने के कारण आँखों में जलन होना, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो लगातार हम इन चीज़ों को न देखें, कोशिश करें कि बीच बीच में हम रेस्ट लें ताकि हमारी आँखों पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। आंसुओं का स्वाद नमकीन होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें नमक या सोडियम की मात्रा पाई जाती है। इसी कारण से यह तरल पदार्थ जल्दी वाष्पित हो जाता है, मतलब ये हवा में जल्दी उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है और इसी कारण से ये आँखों की सुरक्षा करता है, क्योंकि आँखों में कोई भी कचरा कुछ भी जाता है या कोई जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको ये मार देता है, साफ कर देता है। अब देखते हैं कि आंसू निकलने या रोने से कोई लाभ भी होते हैं। जी बिल्कुल, इससे लाभ होते हैं, इन्हीं को समझते हैं। यदि आंखों में धूल, मिट्टी या धुआं, कोई कचरा गिर जाए तो आंसू उसको साफ कर देते हैं, बहा देते हैं। प्याज काटते हुए जब कोई उसमें प्याज से वाष्पित होने वाला जो पदार्थ है वो आँखों में जाता है तो जलन होती है, लेकिन जब आंसू आते हैं तो ये जलन खत्म हो जाती है। जब हम बहुत दुखी होते हैं या बहुत भावुक होते हैं तो हमारे सिर में दर्द होता है। यदि उस समय हम बैठकर रो लेते हैं, एक एकांत स्थान पर बैठ के हम जी भर के अगर रो लेते हैं तो उस समय हमारा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि जो हमारी आँखों पर, अश्रु ग्रंथियों पर और जो दिमाग पर जो एक दबाव बना होता है वो अश्रु बहने से वो दबाव समाप्त हो जाता है, आंसू आ जाते हैं और तब हमारा मन हल्का हो जाता है। हम आसानी से रिलैक्स फील करते हैं रोने के पश्चात। दुख या भावुकता के कारण एक प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिससे अश्रु ग्रंथियों से तरल पदार्थ बाहर आ जाता है। ऐसा तब होता है जब दुख पैदा करने वाली भावना को बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। कई बार क्या होता है कि इतना गहरा दुख होता है हमें कि हम उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, तो अंदर अंदर एक घुटन होती है, तब हमें बैठ के रोना चाहिए। अगर हम कभी परीक्षा में फेल हो जाते हैं या हमारा अपना कोई हमसे बिछड़ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो एक दुख होता है बहुत गंभीर। उस दुख को कम करने के लिए एकांत में बैठ के आराम से हमें जी भर के रोना चाहिए पहले, उसके बाद हम रिलैक्स फील करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।